अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। ट्रंप प्रशासन की वापसी के साथ ही देश में हेट क्राइम के मामलों में चौंकाने वाला इजाफा हुआ। एक साल पहले तक जहां माहौल अब के मुकाबले शांत था, वहीं अब सोशल मीडिया और सड़कों पर दोनों जगह नफरत खुलकर दिखाई देने लगी है। जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत और हिंसा के मामले काफी हद तक सीमित थे। अक्टूबर 2024 तक लगभग 46,000 ट्रोलिंग पोस्ट और 884 धमकी भरे मैसेज दर्ज किए गए थे। लेकिन ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद यह आंकड़ा अचानक 88,000 तक पहुंच गया, यानी 91% की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2024 में वीजा और प्रवासियों को लेकर ट्रंप, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के बीच हुई बहस ने माहौल को और बिगाड़ दिया। उस बहस के बाद से दर्ज की गई 76% धमकियां भारतीयों पर अमेरिकियों की नौकरियां छीनने के आरोपों से जुड़ी थी। ट्रंप सरकार के H-1B वीजा फीस बढ़ाने और 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के फैसले ने नफरत को और हवा दी है। पिछले एक साल में कई राज्यों में भारतीयों को निशाना बनाते हुए हिंसक घटनाएं हुई। फरवरी 2025 में वर्जीनिया में भारतीय अमेरिकी कारोबारी की गोली मारकर हत्या हुई। मार्च 2025 में एक किराना स्टोर पर हमले में पिता और पुत्री की मौत हुई। सितंबर 2025 में टेक्सास के डलास में 2 छात्रों और श्रमिकों की हत्या हुई। सितंबर 2025 में ही चंद्रमौली नागमलैया की सिर काटकर हत्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अक्टूबर 2025 में पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया के मोटेल पर गोलीबारी में भारतीय मूल के मालिक और कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ओहायो, इलिनॉय और इंडियाना में भी छात्रों पर हमलों की घटनाएं दर्ज हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नस्लभेदी नारे और ट्रोलिंग केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है। ये लहर पूरे दक्षिण एशियाई समुदाय, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकाई मूल के लोगों तक फैल चुकी है। इसमें धर्म या जातीय पहचान का कोई भेद नहीं किया जा रहा। बता दें कि नफरत के 4 बड़े कारण हैं। पहला है वैश्विक प्रवासी विरोध की लहर। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रवासियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। दक्षिणपंथी राजनीति इस भावनात्मक माहौल को भुना रही है। दूसरा है ट्रंप की कठोर नीतियां। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रवासियों पर सख्ती और सीमा नियंत्रण की बातें फिर से तेज हो गई हैं। तीसरा है H-1B वीजा विवाद। दक्षिणपंथी समूहों का आरोप है कि भारतीय कम योग्य होते हुए भी अमेरिकी नौकरियां ले रहे हैं। और चौथा है भारत अमेरिका ट्रेड तनाव। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर खिंचाव से भी भारतीय समुदाय के खिलाफ काफी माहौल बिगड़ा है। ट्रंप की जीत के बाद व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट समूह फिर से एक्टिव हो गया है। चुनावों के दौरान हेट क्राइम में लगभग 80% तक उछाल देखा गया। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारतीयों और अन्य एशियाई मूल के लोगों को निशाना बनाने वाले पोस्ट में भारी बढ़ोतरी हुई। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में भारतीय विरोधी ट्रेंड्स में तेज उछाल देखा गया है। खासकर टेक्सास, वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में मंदिरों और भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले की संख्या बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये भेदभाव और हिंसा और भी गहरी जड़ें जमा सकती हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।